अगर आपका डॉगी बार-बार ये करता है, तो इसका मतलब उसके कान में कुछ दिक्कत हो सकती है। अगर डॉग अपना ज़्यादा हेड शेक करता है, तो इसकी वजह से उसके कान में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जिस वजह से उसके कान इस तरीके के दिख सकता है और उसकी शेप परमानेंटली खराब भी हो सकती है। डॉग्स के कान 2 तरीके के होते हैं, एक जो खड़े हुए होते हैं और एक बैठे हुए होते हैं। जो खड़े हुए होते हैं, उनको पॉइंटी ईयर्स बोलते हैं और जो बैठे हुए हैं, उनको फ्लॉपी बोलते हैं। इसमें और भी टाइप्स होते हैं कान के, बट मोस्टली यही 2 टाइप्स होते हैं, या तो खड़े होते हैं या तो फिर ऐसे बैठे हुए होते हैं। तो जो पॉइंटी ईयर वाले डॉग होते हैं ना, इनके कानों में एयर फ्लो बहुत अच्छा रहता है। इस वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट जो फ्लॉपी ईयर वाले होते हैं ना, उनके कान के अंदर मिट्टी, धूल, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो अटक जाती हैं और क्योंकि कान बंद है, तो इस वजह से वो एयर फ्लो भी नहीं होता, क्योंकि मॉइस्चर भी वहाँ पर है और हीट भी वहाँ पर है और वो ट्रैप्ड भी है हवा। इस वजह से बैक्टीरिया और यीस्ट के लिए ना बहुत एक परफेक्ट एनवायरनमेंट होती है वो ग्रोथ के लिए। जैसे बहुत से डॉग्स होते हैं जिनको स्विमिंग बहुत पसंद है। इस एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे पानी होता है, तो उसमें भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए आप समर्स पे ध्यान रखना कि वो पानी से तो ज़रूर खेलेगा, बट आप अंदर से कान उसके ज़रूर साफ रखना। और ये जो काम है ना क्लीनिंग का, ये रेगुलर होता है, तो इसलिए आप अच्छे से सीख लेना, किसी दूसरे को मत देना करने के लिए। कुछ डॉग्स होते हैं जिनके कान के अंदर बाल होते हैं, जैसे कुछ बीगल्स के अंदर भी देखे हैं मैंने, कॉकर स्पैनियल के अंदर बहुत होते हैं, पूडल्स के अंदर, जो भी हेयरी टाइप के डॉग्स होते हैं ना, उनके कान के अंदर भी बाल होते हैं। तो वो भी एक एनवायरनमेंट होता है बैक्टीरिया की और यीस्ट की ओवरग्रोथ के लिए। एक स्टडी के हिसाब से जो फ्लॉपी ईयर्स वाले डॉग्स होते हैं ना, उनके कान पे इन्फेक्शन होने के चांसेस डबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू पॉइंटी ईयर्स डॉग। जो ईयर इन्फेक्शन होता है ना, उसको पता लगाना बहुत ईजी होता है। एक अलग सी स्मेल होती है वहाँ पे। तो कभी आप जब डॉग को पेट कर रहे हैं ना, तो वो स्मेल जो होती है ना, उससे आपको पता लग जाता है कि डॉग के कान में कुछ दिक्कत है और हल्का-हल्का ना गीलापन भी रहता है, वहाँ पे डिस्चार्ज भी रहता है। जब कान के अंदर आप देखेंगे तब भी आपको रेडनेस एंड स्वेलिंग दिख जाएगी। मेरा जो डॉग है उसके कान के अंदर छोटा-मोटा गंद नहीं मिलता, उसके कान के अंदर कीचड़ जैसा गंद मिलता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है ना, मुझे वेट वाइप्स में मैं उँगली में लगाता हूँ, ऐसे रैप करता हूँ, उसके बाद आराम-आराम से जेंटली मैं चारों कोनों से वो निकालने की कोशिश करता हूँ। जो मैं वेट वाइप्स निकालता हूँ ना, पूरी काली हो रखी होती है, तो वो कोई ऐसे हार्मफुल नहीं होता। मैं तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ और मेरे डॉग के कान भी काफ़ी क्लीन रहते हैं। बट आप ये बात ध्यान में रखना कि आपके फिंगर में नेल्स ना हो, कहीं वो उसके चुभ जाए। और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने कान के अंदर फिंगर डालने के लिए, जितना आउटर लेयर में भी पहुँचता है उतना कर लो और प्रैक्टिस के साथ आप धीरे-धीरे सीख जाओगे। कुछ डॉग्स जब बाहर से ग्रूमिंग कर कर आते हैं ना, तो उनके 2-4 दिन के बाद ईयर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। वो इसलिए ही होता है क्योंकि पानी उनके फँस जाता है। तो जो काफ़ी ग्रूमर्स मैंने देखे हैं कि जब वो क्लीन करते हैं ना, वो भी आउटर लेयर से क्लीन करते हैं, ज़्यादा अंदर से क्लीन नहीं करते। उनको भी डर रहता है कहीं चोट ना लग जाए डॉगी को, बट आपको थोड़ा-सा अंदर से भी क्लीन करना होता है, क्योंकि पानी जो होता है वो आउटर लेयर में नहीं है, वो अंदर तक भी चला गया। तो आपको एटलीस्ट कॉटन से अंदर तक तो साफ करना चाहिए। तो सारा ब्लेम ना आप ग्रूमर्स में मत डालना, आपकी भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें चेक करने की। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डाइट का। तो मेरा डॉग जो है रोटी खाता है, दही खाता है, तो उसके स्किन में दुनिया भर के इश्यू हो जाता है, स्पेशली कान में बहुत इचिंग हो जाती है। तो कुछ दिन के बाद ना कान के अंदर रेडनेस बढ़ जाती है और पूरी रात ऐसे-ऐसे करता रहता है, नहीं तो वो अपना मुंडी हिलाता रहता है। तो मेरे पास एक पग था, उसको चिकन और डेयरी प्रोडक्ट से हो जाता था, तो उसकी स्किन में इचिंग हो जाती थी। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स होते हैं ये स्किन इन्फेक्शन के लिए, तो आप अपने डॉग के लिए अपनी अलग से रिसर्च कर लेना और उसमें थोड़ा ध्यान देना।